प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावन परे परमेश्वर। प्रभु जी आप महान हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमें पूरे दिन का खाना देते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी प्रभु हमारे बीच भी पूरी हो। और परमेश्वर मैं फिर से एक बार प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और जितने भी ये ऑडियो सुनते हैं मेरे खुदावन, उन सभी भाई बहनों को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्यारे प्रभु जी, उनके जो सुनने वाले कान हैं मेरे खुदावन प्रभु, वो तेरे नाम से खुल जाए मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरा आत्मा उनके अंदर होके प्रभु इन वचनों को प्रभु उनको सिखाने और समझाने का काम करे मेरे खुदावन प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। और प्रभु आदर में महिमा तुझे देता हूँ पिता यीशु तेरे नाम में होके मांगता हूँ। आइए हम कुछ दृष्टि डालते हैं। प्रभु के वचनों के द्वारा हम बात करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह गलील में था तो वहाँ जो शास्त्री और फरीसी थे उन्होंने पापियों को लेकर विवाद किया। क्या विवाद था? आइए हम वचन के द्वारा बात करते हैं। जैसे कि लिखा है मरकुस 2:16 में, शास्त्री और फरीसी ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। हालेलुया। हालांकि आप लोग सब जानते हैं कि मुझे विश्वास है कि उन्होंने उस बात को समझा होगा जब यीशु ने इन लोगों के विवाद का जवाब दिया था। उसके बाद उसने भी उससे विवाद किया। उन्हें यीशु द्वारा सूचित किया गया था कि उसका मिशन कार्य सेवकाई और संदेश धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए था। उन्होंने समझाया था कि वह भले चंगों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए आया है, क्योंकि प्रभु ये भी कहता है कि क्या भले चंगों को वैद्य की ज़रूरत है? वैद्य की ज़रूरत तो उसको है जो बीमार है, क्योंकि शास्त्री और फरीसी अपने पापों को नहीं देख सकते थे। वे अपने आसपास सभी के दोष देख सकते थे, लेकिन ये वे नहीं देख सकते कि उन्हें भी सहायता की आवश्यकता है। उनका मानना था कि जब तक बाहर से वे शुद्ध हैं तो भीतर से अशुद्ध भी हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वे पूरी तरह गलत थे। उनका मानना था कि उनकी धार्मिकता गलत विधियों उनके अनुसार की खन्नी के लिए पर्याप्त थी, फिर भी गलत थे। उन्हें लंबी और बाकी चुंगी देने वालों और पापियों की तरह ही उद्धार पाने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो भी पापी काम करते थे तो वो भी पापी थे। लेकिन जब तक वे अपने उद्धार की आवश्यकता को महसूस नहीं कर लेते तब तक उन्हें बचाया नहीं जा सकता। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, वो परमेश्वर कहता है कि जब तुम अपने पापों को मान लोगे तो अवश्य है कि तुम्हारा भी उद्धार होगा, क्योंकि आपका धर्म, आपके कर्म, आपकी संयम धर्मिता, आपका जो कुछ भी है वह आपको बचाने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। जब तक आप अपने उद्धार के लिए यीशु पर भरोसा कर ले तब तक आप खोए हुए पापी हैं। यानी जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा, अपना उद्धार करता करके नहीं मान लेते तब तक आप पापी ठहरते हो। और जब तक आप उस सत्य को नहीं समझोगे तब तक आप कभी भी नहीं बच पाएंगे। हालेलुया। और मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है, क्योंकि उद्धार सरल है। यीशु ने उद्धार का जो कार्य पूर्ण किया
उस पर विश्वास करना ही सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है। क्योंकि हम पढ़ सकते हैं एक वचन और रोमियो 10:9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय ही उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु कह रहा है कि आज अगर तुम अपने आप को पापी मानकर अंगीकार करते हो और प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करके जानते हो, तो अवश्य है कि तुम्हारा उद्धार होगा। क्योंकि हालांकि इससे पहले कि आप विश्वास कर सके, आपको पहले देखना चाहिए कि आपको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें भी हम एक छोटा सा वचन लेंगे, रोमियो 3:10-23। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या लिखा है? कोई भी, इस जगत में कोई भी धर्मी नहीं और एक भी नहीं। जब तक आप अपने पापों को स्वीकार नहीं करते, आप लोग अंगीकार नहीं करते, तब तक आप धर्मी नहीं बन सकते। क्योंकि आपको अपने पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए आपको अपने पापों को स्वीकार करने के लिए। क्योंकि यहाँ हम पहला यूहन्ना और उसको 1:9 में पढ़ेंगे, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। क्या है? देखो, बाइबल हमें बताती है कि यदि हम अपने पापों को, यानी जो हम पाप करते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो प्रकट होते हैं और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो प्रकट नहीं होते हैं। तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों में दिख जाते हैं और कुछ पाप हम गुप्त में करते हैं, जैसे अपने घरों के अंदर गेट बंद करके, या आकाश में हेलीकॉप्टर के अंदर, या धरती में, जो नीचे धरती के नीचे, मकान के नीचे मकान बनाते हैं, वहाँ पर। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी ठहरता है। हालेलुया। और प्रिय, और आपको यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। किसमें? अपने पापों को मानकर। क्योंकि जैसा लिखा भी है, प्रभु की व्यवस्था और उसका अध्याय में बताता है, प्रेरितों की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, उसका 16 अध्याय 31 आयत में लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कौन पाएगा? तू और तेरा घराना उद्धार, सब के सब उद्धार पाएंगे अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। क्योंकि उद्धार की योजना उन सभी के लिए उपलब्ध है जो एक उद्धारकर्ता की अपने जीवन में आवश्यकता को महसूस करते हैं और उसे स्वीकार कर सकते हैं। यदि आप बीमार हैं तो आपको चंगा किया जा सकता है। मेरे प्रिय, अगर आप बीमार हैं, चाहे आप मानसिक बीमार हो, चाहे आप शारीरिक बीमार हो, या आप अंदरूनी बीमार हो, जिस तरह से भी आप बीमार हैं, आपको चंगा किया जा सकता है अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने मेरे सब पापों को उस क्रूस पर टंगा दिया। हालेलुया। और कहते हैं कि यदि अभी भी आपका उद्धार नहीं हुआ है, यानी अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन आप अपने उद्धार की आवश्यकता देखते हैं, तो यीशु के पास आए और वह आपकी आत्मा का उद्धार करेगा। हो सकता है कि प्रभु आपको आपके दायरे से बाहर निकालकर प्रभु की महिमा के लिए उस खोए हुए तक पहुंचने के लिए बुला रहा हो। उस कार्य को करने के लिए, अपनी बुलाहट को पहचानने जो उसने आपको करने के लिए बुलाया है।
वह चाहता है कि आपका सुसमाचार कलीसिया से उन जगहों पर ले जाए जहाँ जहाँ खोए हुए रहते हैं। कौन? वो लोग जो पापी हैं। वह चाहता है कि हम उन तक पहुँचे जाएं और उनमें खोए हुए को ढूंढें, क्योंकि अवश्य है कि यीशु अभी भी पापियों का मित्र है। यदि आपको यीशु जैसे मित्र की आवश्यकता है तो आप उसके पास आएं। यीशु मसीह के बारे में अधिक से अधिक आप अपने आप को अंगीकार करें, अपने पापों को अंगीकार करें, पश्चाताप करें, गिड़गिड़ाएं। मैं मानता हूँ कि आप बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन क्या आप सही हो? क्या फ़ायदा है अगर आप पूरी दुनिया को जीत लेते हो, पूरे धन को इकट्ठा कर लेते हो, 10-10 घर बना लेते हो, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तुम्हारे पास, बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठी हो जाती है और अगले दिन ही तुम मर जाओ? क्या फ़ायदा है उस चीज़ का? क्योंकि उद्धार यीशु से ही है। वो उद्धार करता है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र हम सब पापियों के लिए, यानी हम सब जितने भी संसार के लोग हैं, हम सब पापी थे, हम सब पापी हैं, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, अगर तुम मर भी जाओगे तो प्रभु में जी उठोगे। उसने अनंत की कुंजी हमारे लिए रखी है। वो कहता है कि तू अगर मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं तुझे उस जीवन के फल में से खाने को दूंगा। जब तू उसको खाएगा तो फिर कभी भी दोबारा नहीं मरेगा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। इन सभी बातों को आप लोगों ने अच्छे से सुना, समझा और पढ़ा। तो मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा छुटकारा दे। हालेलुया। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे।